जब सत्ता में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात बैठ गई है, जब सत्ता में मंत्री इजराइल मंसूरी हत्या करवाता है, उस पर आरोप पत्र लगता है, आरोप लिख करके दिया है, एफआईआर लिख के देता है, उस एफआईआर को रख लेता है, लाश देने के नाम पर बुला के सादे कागज पर उसका अंगूठे के निशान लेकर उस पर दूसरा एफआईआर लिख के जमा कर देता है। और इस मामला को लेकर जब मुजफ्फरपुर में महाधरना किया, हम खुद गए थे, आईजी के सामने वो परिवार के लोग बयान दिया और उसके बाद भी एफआईआर नहीं होना, ये सदन में मामला उठा, मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री जी कहा कि हम इसका समाधान करेंगे। और जब हमने कल सदन में इस बात को उठाया, पूछा, तो मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का इतना उस सरकार में दबदबा हो गया है कि कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री लाचार और बेबस हो गए हैं। कुर्सी किसी तरह से बची रहे, पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं अपराधियों भ्रष्टाचारियों के बीच। क्यों नहीं इजराइल मंसूरी का ऊपर एफआईआर हुआ, क्यों नहीं इसकी बर्खास्तगी हो? पद पर रहते हुए कौन पदाधिकारी है कि कार्रवाई करेगा? तो जब अपराधी बैठा हो सरकार में, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पर भ्रष्टाचार का आरोप है, खुल करके कई प्रकट हो रहा है, अकुत संपत्ति के मालिक बने हैं और ये सरेंडर करके हाथ जोड़ के खड़े हैं। एक प्रेस मीडिया पत्रकार के लोग कोई वीडियो चला दे तो लगता है कि कितना बड़ा आतंकवादी है कि उसके घर पर सरेंडर करने के बाद भी कुर्की जब्ती कर करके और उसको पकड़ करके स्पेशल कमेटी गठित कर करके और इतना भय और प्रताड़ना। ठीक है, कानून अपना काम करे, लेकिन जो अपराधी सरकार में बैठा है, जो भ्रष्टाचारी प्रशासन में बैठा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहां गया? न बचाते हैं न फंसाते हैं। बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का साम्राज्य है, यही जनता राज है। मुख्यमंत्री जी जो वातावरण बना रहे हैं, एक एक घटनाओं का हिसाब जनता लेगी। और हमने तो कह दिया है कि हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी। ये महागठबंधन की सरकार में जितना भी हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, प्रशासनिक अराजकता का शिकार लोग हैं, इन सब के आवेदन पर संज्ञान लेकर और स्पीडी ट्रायल चलाकर इन अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के संपत्ति को जब्त ही नहीं करेंगे, बुलडोजर से ढाहेंगे भी और कुल फाइल खोल करके अंदर करेंगे। जितनी ताकत है, चोर दरवाजा से आकर के जय दिन सत्ता में बैठ के आप हत्या, अपहरण, लूट, अत्याचार करना है कर लीजिए, निर्दोष को फंसाकर दोषी को बचा लीजिए। लेकिन बिहार की जनता मन मिजाज बना चुकी है, सत्ता बदलेगी और वो सत्ता की बदलाव उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है, बिहार तक पहुंचेगा। और आप सब भ्रष्टाचारी जो एक मंच पर आके जुटे हैं, ये ध्यान रख लीजिए कि फिर आपकी फाइल कोई नहीं रोक पाएगा। किसी की ताकत नहीं होगी कि आपकी फाइल को रोक देगा, जो अपराधी भ्रष्टाचारी को बचाने में लगे हैं। छपरा के अंदर 3 बच्चों को पीट पीट करके मार दिया। वहां के भी प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया के लोग, पोर्टल टीवी वाले कहे कि हम पर एफआईआर कर दिया कि आपने चलाया क्यों? प्रेस मीडिया, पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अपने जान को दांव पर लगाकर उस जनता की आवाज को, जनता की घटनाओं को, समस्याओं को दिखाता है और उसी सब को देख करके जो सत्ता में बैठे पक्ष या प्रतिपक्ष के लोग हैं,
वो संज्ञान लेकर एक्शन लेते हैं। आज जो पोर्टल टीवी पर चला, प्रेस मीडिया में छपा तमिलनाडु के मामले पर, मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लेकर के जांच कमेटी कहा कि हम भेज रहे हैं। हम लोगों ने भी जांच कमेटी की मांग किया। एक व्यक्ति, बिहार का उप मुख्यमंत्री, यहां के मजदूरों का, श्रमिकों का और युवाओं का अपमान, उसका दोहन, शोषण पर गंभीरता से कमेटी बनाकर उसकी जांच कराती। लेकिन धिक्कार है ऐसे लोगों को कि जिसने भी इसको चलाने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया, ठीक है कि जो गलत वीडियो वायरल किया उस पर आप कार्रवाई करें, लेकिन रेलवे विभाग के द्वारा एक वीडियो जो जारी हुआ जिसमें भाषण दे रहा था, जिसकी गिरफ्तारी तमिलनाडु में हुई, प्रशांत किशोर जी एक वीडियो जारी किए। सभी वीडियो क्या गलत था? जाति को नाम पर, जाति को चिन्हित करके और आप प्रताड़ित करेंगे प्रेस मीडिया के लोगों को कि डर से कोई आपके अपराध और भ्रष्टाचार के कारनामा को नहीं दिखावे। ये गुंडा राज स्थापित करना चाह रहे हैं। लोकतंत्र को गिरवी रख करके गुंडा राज कतई स्थापित नहीं होने देंगे। सदन के अंदर ये वामपंथी के लोग जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का नारा लगा करके जिंदगी भर राजनीति किया, वो भ्रष्टाचारी के गोद में बैठकर कह रहा है कि विजय सिन्हा माफी मांगो। अरे खुल करके विजय सिन्हा कह रहा है कि सदन में बहस कराओ। और अगर जो वीडियो जिस विषय पर हमने मांग किया था वह फॉल्स है, जो कमेटी गई है वो रिपोर्ट सदन पटल पर रखे, और जितना लेबर आया वहां से लौटकर जितना वक्तव्य दिया है उस जांच कमेटी के सामने उसको प्रेजेंट करे और तब निर्णय करे, न्यायिक दंडाधिकारी के सामने बैठाकर, कि गलत सरकार है या गलत प्रतिपक्ष या प्रेस मीडिया के लोग हैं। नौटंकी बंद कर दीजिए। हमेशा यहाँ के मजदूरों, श्रमिकों और युवाओं का अलग अलग स्टेट में कई बार परीक्षा देने जाता है, उसकी पिटाई हो जाती है। मजदूरी करने जाता है, 6 महीना में 4 महीना का देता है, 2 महीना का रख लेता है। हमने तो श्रम मंत्री के नाते सुझाव भी दिया था, विभाग के अंदर भी कहा था कि समुद्र पार के लिए तो नीति बनी है, लेकिन देश के अंदर दूसरे राज्य के लिए भी अपनी एक ऐसा पोर्टल डेवलप्ड हो और उस राज्य के अंदर वैसे मजदूरों, श्रमिकों और युवाओं का जो अपने हुनर को, अपने कौशल को चमकाने के लिए, अपने प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, अपनी रोटी की व्यवस्था करने के लिए जाते हैं, उसके साथ कोई दोहन, शोषण और अत्याचार नहीं कर सके। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आप युवा हो करके बिहार के श्रमिकों का, बिहार के नौजवानों का सम्मान करने की बजाय अपमान करने का खेल मत खेलिए। आपसे ज्यादा विजय सिन्हा एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का समर्थक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मां भारती का सभी संतान का अधिकार हर राज्य में बराबर का है। कोई राज्य किसी भी इस मां भारती के संतान को न अपमानित कर सकता है, न अपमानित कर सकता है, न दोहन शोषण कर सकता है। सबका संरक्षण और सुरक्षा देने का राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तमिलनाडु की सरकार तो अपनी जिम्मेवारी निभा रही है कि अपने राज्य की छवि धूमिल होने देना नहीं चाहती है। लेकिन आप बिहार सरकार, जो आपके सैकड़ों मजदूर लौटा और बयान दिया, जिस तरह से स्टेशन पर भाषण चल रहा था और बिहारियों के प्रति नफरत का भाव पैदा कर रहा था, बिहार के सम्मान बढ़ाने के लिए आप क्यों नहीं ठोस नीति बना रहे हैं? क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाकर अपने बिहार के श्रमिकों का, मजदूरों का, युवाओं के प्रति
इस तरह के नीति का निर्धारण कर रहे हैं और प्रेस मीडिया को कितना को बंद करेंगे। जेल के अंदर जब आपके पिताजी भ्रष्टाचार के मामले में गए तो हाथी पर चढ़ के लौटे थे। जब उनको शर्म नहीं लगा तो प्रेस मीडिया को झूठा केस में फंसाकर जेल भेजेंगे तो वो हाथी पर चढ़कर नहीं, जनता के दिल पर चढ़कर के आवेगा, रोक नहीं पाइएगा किसी को। जरूरत है कि जांचनी चाहिए, भ्रम कोई ना फैलाए, अफवाह कोई नहीं फैलाए। लेकिन मामला आया है अगर जो होली में तो पूरे देश से लौटा मजदूर बिहार, लेकिन सिर्फ तमिलनाडु की चर्चा क्यों हुई और किसी स्टेट की चर्चा क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री ने गंभीरता से संज्ञान लिया। हम लोगों को उम्मीद जगा कि मुख्यमंत्री कुछ करेंगे, लेकिन आज कुर्सी के लिए कुर्सी कुमार बेबस हो गए हैं, लाचार हैं, सत्य को जानते हुए भी नहीं बोल पा रहे हैं। अपराधी मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बिहार की जनता का, जनादेश का अपमान है। चोर दरवाजा से ला करके एक भ्रष्टाचारी और अपराधी को सत्ता में बैठा दिया गया है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हिम्मत है, चुनौती देते हैं, बहुत अहंकार और घमंड है मन के अंदर, तो जनादेश लीजिए, विधानसभा भंग करिए और जनता के बीच चल करके चुनाव लड़ करके। 7 पार्टी है, क्यों डर रहे हैं? क्यों चोर दरवाजा से आके बैठे हैं? ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनादेश मिला था, न कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। ये जनादेश प्रधानमंत्री का था। मुख्यमंत्री के नाम पर या आप अपने नाम पर बिहार के अंदर जनादेश लेके बैठिए, तब मैं स्वीकार करूंगा प्रतिपक्ष के नाते कि आपका जनादेश की सरकार है। लेकिन एक चोर दरवाजा से आया हुआ व्यक्ति कभी जनता के प्रति न समर्पित भाव से सेवा कर सकता है, न न्याय कर सकता है। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाला पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता पैदा कर रहा है। बिहार में घोर प्रशासनिक अराजकता का वातावरण पैदा हो चुका है। मतलब मनीष कश्यप का समर्थन आप करते हैं? मैं मनीष कश्यप का ही नहीं, जो गलत करे उसको सजा दो, लेकिन एक भय का वातावरण किसी के माध्यम से बनाने का प्रेस मीडिया पर अगर जो पहल करता है तो एक विपक्ष के नाते उसका हम प्रतिकार करते हैं। और इस तरह के वातावरण कतई उचित नहीं है। आप जांच करवाइए, जितना निकला कई लोग ने डाला है, कई मजदूरों ने बोला है। छपरा के घटना पर भी प्रेस मीडिया पर आपने एफआईआर किया। गोपालगंज में भी मस्जिद के सामने एक लड़के को पीट पीट के मार दिया, वहां भी एफआईआर कर दिया। फट सनी जो चलाता है वीडियो, उसी को आप धर लेते हैं। अरे आज सोशल मीडिया, असली मीडिया सोशल मीडिया ही बन गया है, जिसके माध्यम से बड़े मीडिया के लोग भी न्यूज को उठाते हैं। आरटीआई के लोग को जिस तरह से भयभीत करके उसको दबा दिए, कानून बनाए, खूब ढोल बजाए, लेकिन आरटीआई से जब भ्रष्टाचारियों के बारे में मांगने लगा सूचना, तो उस आरटीआई के जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता था उसी को पकड़ करके कोई थाना में बंद कर रहा है, झूठा झूठा आरोप में लगा के कोई आज आरटीआई मांगना बंद कर दिया। यही खेल प्रेस मीडिया के साथ शुरू हो गया है। और ये भ्रष्टाचारी और अपराधियों की सरकार ये मानसिकता कतई नहीं रखे। और जाति देखकर अगर जो आप दमन का काम करिएगा, गुंडागर्दी करिएगा, तो याद रखिए कि आप तो सोना के चम्मच लेकर के आए हैं, आप में वो ताकत नहीं है। जनता के बीच में जाकर के छवि नहीं बना सके हैं, क्योंकि चपरासी क्वार्टर में रहने वाले, स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले ये हजारों करोड़ के मालिक कैसे बना है, इसकी जवाब जनता के बीच नहीं दे पाइएगा। उस जंगल राज को भी जनता उखाड़ के फेंक दी और आपके इस गुंडा राज को भी उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा
कि कोई प्रेस मीडिया के लोग ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें। मैं भी गलत करता हूं निश्चित तौर पर, लेकिन कुछ लोग आज लखीसराय के मामले पर जो प्रेस मीडिया ने गलत न्यूज चलाया था, सदन में उठ करके बड़े बड़े बयान दिए थे कि जांच हो, शराब का मामला में क्यों नहीं जांच रिपोर्ट सदन पटल पर लाया। उस जांच रिपोर्ट में इनका आका फंस रहे थे, उन्हीं के समर्थक लोग ये काम किए हैं तो चाप दिए। और प्रतिपक्ष या कोई लोग का खाली नाम आता है तो सदन में जांच की कमेटी भी गठित करने की बात हो गई कि इसको देखेंगे, जचवाएंगे। ये मानसिकता, दोहरे चरित्र न रखिए। कोई भी गलत करता है, कानून का उल्लंघन करता है, बेझिझक कार्रवाई करिए। विजय सिन्हा अपराधियों को और कानून के उल्लंघन करने वाले के साथ न कभी था न कभी रहा है, लेकिन कानून के नाम पर किसी को डराने का खेल कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए हमको क्या एक बार सैकड़ों बार जेल जाना पड़ेगा, अनशन पर बैठना पड़ेगा, सदन से सड़क तक आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे, घबराने वाले नहीं हैं।